हेलो। ये देखिए, हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन, ये क्या है? इनफैक्ट इसको हम लोग बहुत क्वेश्चन में यूज कर चुके हैं, ठीक है, बगैर जाने। ओके, और अब जो हम लोग करेंगे डिस्कस, उसमें और भी कई टाइप का और दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या है कहानी? देखो, कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या है। हम लोग ये पुल्ली ब्लॉक सिस्टम पढ़ रहे थे, यहां से एग्जांपल समझते हैं और कांस्टेंट का मतलब क्या उसको समझेंगे। हम लोग क्या कर रहे थे, ये अगर इसका वेलोसिटी v है, इसका भी वेलोसिटी क्या होगा? v। या इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका भी एक्सेलरेशन a। इसका जो है उस एकदम उसका उल्टा ही है। ऐसा क्यों? पुल्ली में फ्रिक्शन भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए इसमें। ऐसा क्यों? यस, स्ट्रिंग सेम है। और बेहतर वे बताओ। और बेसिक सोचो, जो टेंशन का टेंशन ना लो, ठीक है। अगर तुम पुल्ली में रफनेस दे दो, कुछ भी दे दो, इधर ब्लॉक नीचे है, इधर तो इसका जितना होगा उतना ही होगा, इसको फ्रिक्शन विक्शन से कोई मतलब नहीं। ये ऐसा इसलिए है कि लेंथ ऑफ रोप शुड बी कांस्टेंट। फ्रिक्शन वगैरह का कुछ नहीं लेना देना। ये दोनों इस तरीके से मूव कर रहा है, दोनों इंडिपेंडेंटली मूव नहीं कर रहा है कि ये कुछ गया ये कुछ गया, मूव कर रहा है, लेकिन अंडर सम कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स, यू नो, कंस्ट्रेंट्स का मतलब है कुछ रिस्ट्रिक्शन, कुछ उसमें रूल लगा हुआ है, कुछ रेस्ट्रिक्शन है। क्या है रिस्ट्रिक्शन? कि वो मूव करेगा तो लेंथ ऑफ रोप चेंज नहीं होना चाहिए। ये उसका कंस्ट्रेंट है, दिस इज कंस्ट्रेंट। यहां पे ये उसका कंस्ट्रेंट। तो प्रॉब्लम वाइज प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट बदल सकता है। जैसे यहां पे ये कंस्ट्रेंट, ओके। जैसे इस क्वेश्चन में भी हम लोग याद करो, ऐसा जेई का भी क्वेश्चन लिए थे, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन लिए थे। इसका जो एक्सीलरेशन है उसका भी यही लिखते थे, ए इधर नहीं कर देते थे। इधर कर देंगे तो लेंथ बढ़ जाएगा, इधर ही करेंगे और दोनों को बराबर करेंगे। और यहां भी कंस्ट्रेंट वही है, सेम। मूव इस तरीके से करे कि लेंथ चेंज नहीं। कैसे ये लग रहा है ये देखो, जैसे इसको देखो, इसका v मानते थे तो इसका भी v मानेंगे। मान लो ये v1 लिए, ये v2 लिए, तो v1 v2 को बराबर करेंगे। देखो कैसे, देखो पहले, तब उस पे आ जाते हैं। अगर ये x डिस्टेंस चला x1 और ये x2 चला, तो आप देख के बताओ, अगर x1 ज्यादा होता x2 से तो लेंथ बढ़ जाता। वो जितना चला उससे कम ये चलता तो लेंथ बढ़ जाता ना। ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। x1 को x2 के बराबर ही होना पड़ेगा, तभी लेंथ क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर ये x1 गया तो ये x2 जाएगा, इसका वेलोसिटी v1 होगा तो ये, तभी ना सेम डिस्टेंस चलेगा। डिस्टेंस सेम के लिए स्पीड सेम होना चाहिए, और स्पीड सेम होने के लिए एक्सेलरेशन भी सेम होना चाहिए। बेटर लिखो डेल्टा x1 डेल्टा x2, डेल्टा x1 डेल्टा x2 ये डेल्टा x के बराबर है। ये दोनों सेम चला, सेम स्पीड, सेम एक्सेलरेशन। सेम चीज यहां देख लो, पुल्ली ब्लॉक सिस्टम में अगर यहां से ये स्ट्रिंग 5 सेंटीमीटर ऊपर राइज किया है, तो इस स्ट्रिंग को 5 नीचे जाना पड़ेगा, तभी लेंथ कांस्टेंट रहेगा।
तो अब बताओ, जब दोनों सेम डिस्टेंस चल रहा है उल्टा डायरेक्शन में, तो दोनों का वेलोसिटी क्या होना चाहिए? सेम। दोनों का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसलिए सेम लिख रहे थे। तो जब ब्लॉक्स मूव करे अंडर सम कंस्ट्रेंट, दैट इज कॉल्ड, ये है कंस्ट्रेंट रिलेशन, दोनों का वेलोसिटी बराबर, और इस मोशन को कहेंगे कंस्ट्रेंट मोशन। मूव कर रहा है लेकिन सम रेस्ट्रिक्शन के साथ, ठीक है। तो इसको अगर हम, इसलिए इसको तो पहले से यूज करते आ रहे हैं, बस टर्म नहीं जान रहे थे। तो मोशन अंडर सम कंस्ट्रेंट brings relation between velocities and acceleration, और उसी को कहते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट रिलेशन। कंस्ट्रेंट, इसी को कहते हैं। इसलिए कोई नया चीज नहीं है, मूव करे लेकिन किसी रूल से बंधा हुआ है, किसी रेस्ट्रिक्शन से बंधा हुआ है। क्लियर है? ओके। तो अब हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं। ध्यान दो, इस एग्जाम्पल को ध्यान दो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जो हम लोग कंक्लूड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको समझ लो, ढेर सारा क्वेश्चन बन जाएगा। स्कूल एग्जाम में ये नहीं आएगा, स्कूल एग्जाम में यहीं तक रहेगा। दोनों का ए लिखने से पहले ये लिख सकते हो कि सिंस लेंथ ऑफ रोप कांस्टेंट होना चाहिए, इसलिए एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ये लिख सकते हो, बिल्कुल करेक्ट। अब आ जा रहे हैं इधर, ध्यान दो, इस पॉइंट को ध्यान दो, सबको ध्यान दो इधर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां देखो, यहां ये पुल्ली फिक्स था, ये मूव नहीं कर रहा था, ये फिक्स था, ठीक है। अब देखो, मान लो पुल्ली मूव कर रहा है वीपी वेलोसिटीज ऊपर, ये एंड चल रहा है v1 वेलोसिटीज, और ये एंड चल रहा है v2 वेलोसिटीज। हो सकता है, बिल्कुल ले चलो। फिक्स है तो ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा, पक्की बात है। लेकिन अगर पुल्ली जा रहा है तो दोनों ऊपर जा सकता है। तो अब हमको रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, वीपी पुल्ली का वेलोसिटी, v1 इस एंड का, v2 इस एंड का। vp, v1 एंड v2 आर वेलोसिटीज ऑफ गिवन एंड, और आपको पता करना है राइट रिलेशन बिटवीन देम, दैट इज कांस्टेंट रिलेशन। देखो क्या लिखे, जब भी कुछ मूव करता है अंडर सम कंस्टेंट, तो एक रिलेशन एस्टैब्लिश होता है। तो ये कुछ कंस्टेंट में मूव हो रहा है, और वो कंस्टेंट क्या है? लेंथ ऑफ रोप शुड बी, जहां रोप रहे वहां कंस्टेंट है, लेंथ ऑफ रोप इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये इस तरीके से मूव करना है कि लेंथ ऑफ रोप को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो उस लॉजिक को लगाते हुए हमको इन सब में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, क्या हो। क्लियर है? कैसे बनाएंगे इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से ये रिजल्ट भी आ जाएगा। जब पुल्ली का वेलोसिटी जीरो कर देंगे, पुल्ली का वेलोसिटी जीरो कर दोगे तो वही रिजल्ट आएगा। तो देखो कैसे बनाएंगे, लॉजिक यही है, लेंथ ऑफ रोप इज कांस्टेंट, रोप इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ऐसे मूव करे। तो देखो क्या है, इसका मतलब अगर हम पुल्ली के रेस्पेक्ट में देखें, विथ रेस्पेक्ट टू पुल्ली, लेंथ ऑफ रोप कब कांस्टेंट होता है? जब हम यहां से देखें, ये जितना से आ रहा है उतना से ये, विथ रेस्पेक्ट टू पुल्ली, पुल्ली के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं, विथ रेस्पेक्ट टू पुल्ली, ये जितना से आ रहा है उतना से ये जा रहा है, तभी ना लेंथ कांस्टेंट रहेगा। पुल्ली के रेस्पेक्ट में अगर ये 5 सेंटीमीटर आए तो वो 5 जाए, ये 3 आए तो ये 3 जाए। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कुछ अलग हो सकता है,
अलग अलग वेलोसिटी, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी पुल्ली के रेस्पेक्ट में सेम होगा, जितना सा आएगा उतना से। क्लियर है? तो बस इसी को लगाना है हमें, ठीक है, पुल्ली के रेस्पेक्ट में। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू पुल्ली। एक रिलेशन, डेरिवेशन नहीं भी समझ में आए तो रिलेशन तो याद रहना ही चाहिए, हम इसे डिराइव कर दे रहे हैं। चाहे तो हम डायरेक्ट रिलेशन लिख देंगे, यहां रिलेशन है वीपी इक्वल टू V1 प्लस V2/2, लेकिन इसको प्रूफ कर देंगे, रिलेशन वही है, दोनों का वेलोसिटी बाय 2 कर दोगे अपने आप आ जाएगा, ठीक है। एवरेज नहीं बोलेंगे, एवरेज नहीं बोलेंगे। वी ब्लॉक का पुल्ली के रेस्पेक्ट में होता है, ब्लॉक का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में माइनस ब्लॉक का, सॉरी पुल्ली का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। देखो तो रिलेटिव तो यही होता था ना, ब्लॉक का ग्राउंड, ब्लॉक का पुल्ली का ग्राउंड, तो मिलके क्या हो जाएगा, ब्लॉक का पुल्ली, ठीक है। माइनस किए मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर प्लस वो वेक्टर में माइनस लगा के, ऐसे ही करते हैं ना, जब भी दो वेक्टर में माइनस करते हैं प्लस माइनस दिस, उल्टा लगाते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, रेन के वेलोसिटी में मैन का वेलोसिटी उल्टा लगाते थे, बस उल्टा है, ठीक है। तो बताओ यहां से, यहां देखो 1 का देख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू पुल्ली लिखना है, 1 का पुल्ली के रिस्पेक्ट में, तो 1 का पहले ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, 1 का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में V1 है, ऐसे ये वेक्टर है V1, और ये पुल्ली का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में VP है ऊपर, और उसको माइनस करना है यानी नीचे, ये ठीक है। V2P लिखना है पुल्ली के रेस्पेक्ट में, इसका है V2 प्लस उल्टा करना है, ठीक है, यही चीज को कर दें, माइनस लगा दिया मतलब उल्टा हो गया। अब बताओ ये दोनों रिजल्ट मिलके हम लिख सकते हैं V1 माइनस VP ऊपर, और ये दोनों मिलके लिख सकते हैं VP माइनस V2 नीचे, एक ऊपर चल रहा है तो दूसरा नीचे चल रहा होगा, ये ऊपर कितना चल रहा होगा, ये और ये मिला दो तो ऊपर इतना चल रहा होगा, ये और ये मिला दो तो नीचे इतना चल रहा होगा, दोनों को बराबर करो, तो दोनों को बराबर कर दिए तो यहां से क्या मिला, देखो यहां से रिलेशन बन गया, यहां से हम रिलेशन लिख देंगे V1 माइनस VP इक्वल टू VP माइनस V2, 2VP इक्वल टू V1 प्लस V2, यानी VP इक्वल्स, तो ये रिलेशन को एकदम याद रख लो, अगर पुल्ली मूव करें तो दोनों एंड का वेलोसिटी का सम बाय 2 क्या होता है, ठीक है पुल्ली। अब इसका एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से ही समझ लो ना, एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल है, इसको मिटा दें क्या, इसको मिटा दें क्या, एक एग्जांपल देते, एग्जांपल से आप अच्छे से समझ लोगे क्या हम कहना चाह रहे हैं। देखो ध्यान से एग्जांपल, फॉर्मूला ये निकला, हमें फॉर्मूला ये निकला, ये ध्यान रखना। तो देखिए एग्जांपल, एक एग्जांपल ये लेते हैं, मान लो एक एंड चल रहा है 6 सेंटीमीटर पर सेकंड से, और एक एंड चल रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से, इसका क्या वेलोसिटी होगा, पहला एक एंड चल रहा है 6 से और एक एंड चल रहा है 2 से नीचे, इसका क्या वेलोसिटी होगा। 3 एग्जांपल लेते हैं, एक एंड को रोक दिए, अगर पुल्ली चल रहा है V वेलोसिटी से, इसका क्या वेलोसिटी होगा। बहुत टाइप का क्वेश्चन बन सकता है इस पे, ठीक है, सब एक ही फार्मूला पे, ओके, ठीक है। तो एक एक करके करना शुरू करते हैं, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ओके, VP इक्वल टू
ओके, हमारे पास फॉर्मूला पहले बेसिक है, वीपी इक्वल टू V1 प्लस V2/2, यही है। इसी से चलो एक एक करके, ये ए है प्रॉब्लम, ये बी है, ये सी है। तो ए बी सी से पहले ये देखो, अगर पुल्ली रुका हुआ रहता, जो कि हम लोग अब तक चल रहे थे, पुल्ली रुका हुआ था, तो बताओ अगर पुल्ली रुका हुआ रहेगा तो V1 प्लस V2 क्या होगा? 0। यानी V1 इक्वल टू, मतलब एक जितना से ऊपर जाएगा दूसरा उतना से नीचे आएगा। ये हो गया जो हम लोग अब तक चलते आ रहे थे, इसी से आ गया रिजल्ट। एक एक प्लस एक माइनस, वेलोसिटी है, साइन है, इसलिए हम 6-2 और 6-2 दिए। दोनों का सेम आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है, साइन के साथ। ठीक है, ये हुआ जो हम लोग अब तक समझ में आ रहा था, एक का जितना ऊपर दूसरे का उतना नीचे। कब? जब पुल्ली रेस्ट पे। अब देखो ए, ध्यान दो, ए V1 हम लिखें अगर 6 तो V2 लिखें 2, V1 6 V2 2, दोनों पॉजिटिव लिख रहे हैं, तो VP क्या होगा? V1 प्लस V2/4, पॉजिटिव, मतलब इसका वेलोसिटी हो गया 4 सेंटीमीटर पर। कोई दिक्कत नहीं। बी, V1 अगर हम 6 लिखें तो V2 को माइनस करेंगे, क्योंकि वो नीचे है, प्लस नहीं कर देंगे। समझ में आ रहा है? या अगर इसको प्लस करते तो इसको माइनस। ओके, तो ठीक है, तो वीपी का वैल्यू क्या लिखेंगे? V1 प्लस V2/2, 4/2। ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मतलब ऊपर लेके चलना है। क्लियर है? सब एक ही फार्मूला पे, सब एक ही फार्मूला पे। सी, एक एंड को बांध दिए, एक एंड को बांध दिए और दूसरा एंड मूव कर रहा है। ठीक है, तो बताओ V1 का वैल्यू 0 लिखेंगे, एक रुका हुआ है। V2 का वैल्यू हमें चाहिए, VP का वैल्यू V दिया हुआ है, तो VP इक्वल टू V1 प्लस V2/2V। यानी अगर ये एकदम कॉमन रिजल्ट है, याद रख लो, एक एंड फिक्स रखें तो पुल्ली का जितना है उसका डबल है। ये ध्यान रखना, पुल्ली का जितना है उसका डबल है, बहुत कॉमन है। ओके, अगर इसका एक्सेलेरेशन ए होता तो इसका 2a होगा। ठीक है, तो ये उसमें सबसे कॉमन है, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद प्रॉब्लम ले रहे हैं।